और एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग के बाद विकास दुबे को मार गिराया गया। यहाँ कई गोलियां विकास दुबे को लगी, एक कमर में गोली लगी बताई जा रही है, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे हैलिट अस्पताल भेजा गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर विकास दुबे से संबंधित, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जा रहा था और ठीक इसी तरह एक रोज पहले उसके अहम साथी प्रभात मिश्रा को भी मार गिराया गया था, यहां से 4 किलोमीटर दूर मोती चौराहे पर, जहां पर उसका एनकाउंटर किया गया था पनकी एरिया में, और अब विकास दुबे को मार गिराया गया है। कल उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। यूपीएसटी की टीम ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शाम को 7 बजे उसे लेकर रवाना हुई थी और यहाँ पर इसी मौसम के बीच ये दुर्घटना हुई, जिसका फायदा विकास दुबे ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सातिर अपराधी था और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कैमरा के साथ मनीष यादव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। आपने देखा किस तरीके से सब कुछ हुआ था। मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले शलभ मणि त्रिपाठी, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शलभ जी, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग जी स्वागत है आपका। साधना भारती, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ है। साधना जी स्वागत है आपका। और आज मैं बहुत कुछ समझना चाहूंगा, मेरे साथ विक्रम सिंह सर है, फॉर्मर डीजीपी यूपी। सर वेलकम, आपका स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम और आप इसको कैसे देखते हैं। और मेरे साथ आज पहली बार टीवी 9 में फॉर्मर सीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब जो दिल्ली पुलिस के रह चुके हैं, नीरज सर, आपका स्वागत है। नीरज सर वेलकम। और पुष्पेश सर को इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन पुष्पेश सर अक्सर हमारे साथ होते हैं, लेकिन पॉलिटिकली मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुष्पेश सर क्या अभी जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हमारे सामने एडीजी साहब का एक बयान है और उसके बाद मैं बिग बॉल पर जाऊंगा। यहां पर तुरंत ये बयान देखें आप, विकास एनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान। सुबह 6:30 बजे एसटीएफ की कार का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में घायल पुलिस वाले से पिस्तौल छीनकर विकास भागा, पुलिस ने सरेंडर का मौका दिया, विकास ने गोली चला दी, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में विकास पर गोली चलाई। ये इनका जो बयान है जरा सुनाइए। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया। एडीजी साहब ने सीधे यहां पर एक स्टेटमेंट दिया। मैं आपको बिग वॉल पर कुछ दिखाना चाहूंगा, आइए मेरे साथ चलिए जरा। यहां पर और कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं, अब मैं डिस्कशन को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल है, आइए इससे पहले आपको ये बिग वॉल दिखाते हैं, जरा देखिए आप। कानपुर का बदलापुर, 6 दिन में गैंग साफ, विकास दुबे 10 जुलाई, और यहां पर ये पूरा देखें आप, 3 जुलाई प्रेम प्रकाश पांडे, 3 जुलाई अतुल दुबे, 9 जुलाई बउआ दुबे, प्रभात मिश्रा 9 जुलाई, 8 जुलाई अमर दुबे। बउआ दुबे जरा ध्यान से देखें, आरोप था कि इसी ने उनका पैर काटा था सीओ साहब का। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दिखाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज ओवर करें जरा। एक और चीज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यूपी में गैंगस्टर की खैर नहीं। ये देखें आप, 5178 एनकाउंटर, 103 क्रिमिनल की मौत, घायल क्रिमिनल 1859। ये दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा है यूपी पुलिस का। ये देखें आप, मैं चाहूंगा इसको पूरा एक बार फुल फ्रेम में दिखाएं। एनकाउंटर 5178, क्रिमिनल जो है 103 और घायल 1859। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं और सबसे पहले इस शो की शुरुआत उन्हीं से करता हूं। विक्रम सिंह सर, ये जो कुछ भी हुआ सर, जिस तरीके से हुआ, जैसे भी हुआ, ये एक एनकाउंटर था या जो भी था या जो कुछ भी कहा जा रहा है, नीड ऑफ द आवर क्या है?
इस पूरे मामले में नीड ऑफ द आवर क्या है? जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा अभी सबसे जरूरी चीज क्या है सर? निशान जी, आपने बहुत माकूल सवाल किया है। अपने शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को सलाम करते हुए और एसटीएफ और यूपी पुलिस की जाबाजी को बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक मित्रों को संतुष्ट करना पुलिस का काम नहीं है। उनका काम संविधान और कानून की परिधि में रह करके वो करना है जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं, जो उन्होंने किया। और उन्होंने बदले और प्रतिशोध ये शब्द पुलिस की शब्दकोश में नहीं है। लेकिन क्या अगर मुठभेड़ के दौरान धारा 94 से लेकर धारा 106 आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर गोली चला रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं और दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? क्या अब ये राजनीतिक मित्र हमारा मार्गदर्शन वहां आकर के करेंगे कि अब आप गोली चलाएं, अब न चलाएं, अब ऊपर चलाएं, अब नीचे चलाएं? मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे राजनीतिक मित्र इसकी भी शिक्षा हमें घटनास्थल पे अब देना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, ये 2 लाइनें हैं। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। देखिए, इस तरीके से नहीं चलता है। पुलिस एक शूरवीरों का दल है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आपके सारे विकल्प हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ आपकी प्रेस के, आप जाके पीआईएल कर दीजिए और सीबीआई की जांच करवा सकते हैं। ऑलरेडी इस घटनाक्रम में निशान जी 3 जांचें होंगी। एक विवेचना जिसका पर्यवेक्षण एडीजी और आईजी स्तर के करेंगे, दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि एफआईआर या चार्जशीट की समीक्षा करेगा, और तीसरी मैजिस्ट्रियल जांच। आप नहीं संतुष्ट है इससे तो आपके विकल्प तमाम खुले हुए हैं। लेकिन पहले ही प्रश्न चिन्ह उठा देना, ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, कदाचित आपको नुक्ताचीनी करनी ही है। और पुलिस बल को मेरा परामर्श होगा कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आपके परिवार की प्रार्थना और कानून आपकी रक्षा है। आप इधर उधर न देख करके सीधे बंदूक की नाल और बंदूक की शिस्त ले और अपनी हिफाजत करें। और जो दुर्दांत अपराधी है, अभी आपने 6 का हिसाब किया, 12 का हिसाब बाकी रह गया है। मैंने अपने कार्यकाल में कभी इस प्रकार की, जिसको बड़े ही सम्मान के साथ कानून की परिधि में रहते हुए वो करें जिस बात का आपका कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, जिसे कि जब आप घर जाएं तो शर्मिंदा होकर के ना जाएं। आप जो बता रहे हैं सर, ये तो एक बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है। नीरज सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, उसके बाद जो हमारे यहां पर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ खास मेहमान हैं उनके पास मैं जाऊंगा। नीरज सर, एक एनकाउंटर होता है, पहले हमें पता है 7-8 दिन पहले क्या हुआ, उसके बाद एक एनकाउंटर होता है, कई सारे एनकाउंटर्स होते हैं। क्या इन सबको क्वेश्चन करना अभी जरूरी है? क्या ये पुलिस के मोरल को अफेक्ट नहीं करता है? बिल्कुल अफेक्ट करता है। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वैसे भी इनकाउंटर जहां पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, वहां भी प्रश्न उठाए जाते हैं। मसलन जो बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था, वहां एक हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहन चंद शर्मा मारा गया था। उसके बावजूद लोगों ने सवाल उठाए थे और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज तक लोगों को इस बात का शक है कि वो इनकाउंटर फेक था। जहां 2 इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे गए हैं और साथ में हमारे एक हेड कांस्टेबल के हाथ में गोली लगी है और एक एसीपी मारा गया है, उसके बावजूद प्रश्न उठाए गए और आज ही उठाए जा रहे हैं कि वो इनकाउंटर जो है वो फेक था। तो मतलब पुलिस, जैसा हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री विक्रम सिंह साहब ने कहा कि आप कुछ भी कर लें, पुलिस कुछ भी कर ले, वो मुठभेड़ जो है वो गलत ही होता है। वो पुलिस ने एक फ्रेम किया होता है, एक बनाया होता है। और हाँ, वो एनकाउंटर सही है जबकि 8 पुलिसकर्मी मौके पर मारे जाते हैं। नीरज सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, कि अगर पुलिस वाले शहीद होते हैं तो वो सही है और यहां पर ऐसा होता है तो वो गलत है। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, अभी अभी जरा दिखाइए वो ब्रेकिंग न्यूज। विकास के एनकाउंटर पर राहुल गांधी का निशाना, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट किया है और मैं यहां पर ये राहुल गांधी का इस वक्त आपके सामने एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और खामोशी, निशाना किसकी तरफ है?
सीधे तौर पर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया और मैं यहां पर कुछ और स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप इसमें जरा पॉलिटिकल एंगल यहां पर जो है वो देखना चाहेंगे। सीधे आइए, चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जरा यहां पर बिग स्क्रीन पर देखें, आपके सामने क्या है ये जरा देखें और समझें, बहुत जरूरी है ये। यहां पर ये देखें, आपराधिक अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव का स्टेटमेंट आया, विकास का खेल खत्म, सियासत शुरू। ये प्रियंका जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, क्विकली प्ले अप करें इसको। और यहां पर अखिलेश जी, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज्य खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट मौजूद हैं उनके पास। सबसे पहले कांग्रेस की नेता हमारे साथ है, क्योंकि अभी राहुल गांधी का ट्वीट आया। मैं चाहूंगा वो ट्वीट और ये ग्राफिक साथ साथ दिखाएं। मैम, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, ये अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये जो कुछ भी चीजें आ रही हैं, क्या अभी ये सब कहना जरूरी है? क्या अभी ये आवश्यक है? क्या ये नीड ऑफ द आवर है? और कब कहेंगे हम? हमने तो हमेशा ये प्रश्न उठाने का काम किया। मैं बीच में भी कई डिबेटों के माध्यम से ये भी प्रश्न मैंने उठाया कि बीते समय जब लॉकडाउन में, सब तो लॉकडाउन में थे, मगर वहशी दरिंदे अपराधी उत्तर प्रदेश में खुले घूमते रहे। ये मैंने कई चैनलों के माध्यम से आपका पहले वीडियो नहीं आ रहा है, जैसे ही लिंक मिलेगा मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। खाली हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं जी। मेरा आपसे ये सवाल है साधना भारती जी, क्या अभी ये सवाल पूछना जरूरी था? साधना जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही। खैर, अनुराग जी मेरे साथ है। अनुराग जी, क्या आप लोगों को लगता है ये फेक एनकाउंटर है? हेलो जी अनुराग जी, क्या आपको लगता है ये फेक एनकाउंटर है? देखिए, मैंने आपको जो सवाल उठाया था और उसके सवाल की सवाल में बहुत अंतर है। हमने बस उठाया था सवाल कि अपराधी विकास दुबे कि आप सीडीआर क्यों नहीं पब्लिक करते, उसके किससे संबंध थे। मैं तो कहता हूं अगर समाजवादी के संबंध होंगे तो उसको भी आप पब्लिक कीजिए, तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी किनका संबंध था। एक की तो चलो मैं तो मानता हूं इस बात को कि विकास दुबे की तो कार पलटी, लेकिन उनकी कार सुन तो लीजिए। मैं सेंटेंस भी पूरा होने पे अगर बोल पड़ेंगे तो कैसे बात पड़ेगी? बोलने तो दीजिए मुझे। आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा। मैंने आपसे सवाल जो पूछा, मेरा सवाल डाइवर्ट कर देंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि एनकाउंटर फेक है या नहीं है, इसका क्या जवाब? होगा नहीं कि आप जो बोलोगे आप अपना सब मेरे मुंह में तो नहीं डाल सकते ना। डाल रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं डाल रहा हूं आपको। हाँ, तो मैं उसका और ये मेरे और आपके बीच की बात नहीं है अनुराग जी, मेरा सवाल है, उसका जवाब क्या? आप मुझे सवाल में कहीं और ले गए, बताइए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, आप धैर्य नहीं रखेंगे तो क्या इसी में समय बर्बाद हो जाएगा? समय होता ही कितना है। मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे की तो कार पलट गई, अच्छी बात है, लेकिन विकास दुबे को संरक्षण देने वाले, विकास दुबे को इंफॉर्मेशन देने वाले, विकास दुबे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी थे, उनकी कार कब पलटी? मैंने यही पूछा, उनकी कार कब पलटी? इसी में मैंने आपको रोका था। ये आप 3 दिन से बोल रहे हैं, आप मेरे साथ परसों सुबह भी थे, आपने ये बोला। ये एनकाउंटर फेक लगता है आपको कि नहीं लगता है? मुझे ये बताइए। आपको क्या लग रहा है? आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। मैं अपने अच्छी तरह क्या जानता हूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप खुद दुविधा में हैं। मैंने बता, आप किस में? आपको लगता है? अरे सर, यहाँ पर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल आई एम जस्ट अ होस्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? चीज पे सवाल तब खड़ा होता है जब आपको उस पे कंफ्यूजन हो। आपको खुद कंफ्यूजन है इस बात पे, तभी तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे कंफ्यूजन अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट अभी आ रहा है, क्या ये स्टेटमेंट अभी आकर पुलिस के मोरल को नीचे डाउन नहीं कर रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मुझे इस पर बता सकते हैं कोई जवाब? ये मेरा अगला सवाल था। अखिलेश जी क्या थोड़े दिन खामोश हो सकते थे? क्या ये स्टेटमेंट पूछना जरूरी था? चिल्ला मैं भी सकता हूँ। अरे सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा करिए, आप डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या करना है, लिस्ट दे दीजिए, मैं वही पूछ लूंगा। रुक जाइए अनुराग जी, ऐसे शो नहीं चलता है अनुराग जी, आप लिस्ट बना दीजिए। देखिए, आप यहाँ पर पर्सनल हो रहे हैं मेरे साथ, उसकी आवश्यकता नहीं। रुक जाइए एक मिनट, होल्ड ऑन टू इट सर, होल्ड ऑन, एक मिनट। पार्टी ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। एक मिनट सर, अनुराग जी, यहाँ पर्सनल होने से कुछ नहीं होगा, उनसे सवाल पूछेंगे। इनका ऑडियो डाउन करिए एक मिनट। शलभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं और इस इंसान के जो लिंक सामने आ रहे हैं,
और पॉलिटिकल पार्टी से जो लिंक सामने आ रहे हैं, क्या उसको लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, ये समझ में आता है, लेकिन क्या उन सारी परतों को खोलने की कोशिश की जाएगी और कैसे की जाएगी, बताइए। बिल्कुल की जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एनकाउंटर हुआ है। ये एक शातिर दुर्दांत अपराधी जिसने तमाम पुलिस वालों को बहुत बेरहमी से मारा था, वो आज ढेर हुआ है। और उसके आगे जो प्रोसीडिंग होती है, उसके जो लिंक्स होते हैं, आपने पिछले 7 दिनों के दौरान देखा होगा कि पूरे गैंग का सफाया हुआ। तो सफाया वैसे ही हुआ कि जब तलाश की गई, लिंक तलाशे गए, कौन कौन लोग हो सकते हैं। और बाकी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज स्पष्ट हो गया कि कौन सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। अभी विकास के जो माँ हैं, बाप है, उन्होंने कह दिया कि नहीं, पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया, ये इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दर्द समाजवादी या कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रहा है? तो ये तो देश देख रहा है कि किसका रिश्ता है। एक अपराधी के मारे जाने पर उसके परिवार वालों से ज्यादा आंसू अगर समाजवादियों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के गिर रहे हैं, तो रिश्ता किसका है तो समझ में आ चुका है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 2.5 लाख उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी हैं। ये 2.5 लाख पुलिसकर्मियों का अपमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और देश भर के क्योंकि आपने पुलिसकर्मियों का, समाजवादी देश भर पार्टी के पे सुरक्षा बलों शलभ का जी सवाल रखा है, तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर। अनुराग जी, क्या है आपका इस पर काउंटर? इनका यह आरोप है कि अपराधी के परिवार से ज्यादा दर्द आप लोगों को हो रहा है। अच्छा निशान जी, क्या सुन रहे थे? आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों? क्या सच जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? क्या दिक्कत है? अगर मैं सच उगल रहा था तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये 2001 में बीजेपी की सरकार थी, जब ये पनपा इसने मर्डर किया, उसके अंदर में थाने के अंदर में घुस के 2020 में जब बीजेपी की सरकार 2017 बीजेपी की सरकार आई तो जेल से छूटा इन्होंने, उसने खुद बोला, ऑडियो में बोला कि 2 विधायकों ने मेरी मदद की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मदद की और मैं जेल से छूटा। उन्होंने एफिडेविट जमा कराए और उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। उसके बाद जाके वहां पे घुस जाता है, जाके उज्जैन में, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब उससे पूछता है, एसटीएफ को पूछताछ करनी चाहिए, एसटीएफ को उजागर करना चाहिए, किसका नाम उसने लिया, किन नेताओं का नाम लिया, किन अधिकारियों का नाम लिया, किन अधिकारियों के साथ इसके संबंध रहे हैं, कौन नेता भारतीय जनता पार्टी के इसके संबंध रहे हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, अक्रॉस द पार्टी लाइन। समाज के अंदर अपराध मिटाना है तो अक्रॉस द पार्टी लाइन बात करनी पड़ेगी, चाहे समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर कोई भी नेता उसके साथ इन्वॉल्व है, कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व है, तो उसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। जिस तरह से अपराधी विकास दुबे की गाड़ी पलटी है, उसकी गाड़ी कब पलटेगी मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन आप मेरी आवाज, अरे आप क्या बेकार बात कर रहे हैं, आवाज दबा रहे हैं। परसों सुबह बैठे जनाब, जब बीजेपी के नेता जिसका वीडियो आउट हुआ था उसको हमने घेरा था, आवाज दबा रहे हैं आपकी। क्या बात कर रहे हैं आप? आवाज दबा रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, रुक जाइए। अब मैं यहाँ पे कुछ और दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा, सियासी हिस्ट्री देखिए। अब आप देखिए, क्योंकि आवाज देखिए, यहाँ पे जो फोटो चल रहा है वो फोटो अलग चल रहा है। आप यहाँ पर डिबेट मेरे साथ करने बैठे हैं, बीजेपी के साथ करने बैठे हैं? डिसाइड कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। रुक जाइए, यहां पर सीधे दिखाइए सियासी हिस्ट्री, क्योंकि ये जरूरी अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है। ये TV9 भारतवर्ष जो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है वो दिखा रहा है आपको। देखें आप, गैंगस्टर की सियासी हिस्ट्री, विकास दुबे और ऋचा दुबे, जिला पंचायत सदस्य दिमाऊ कानपुर, 15 साल 5 साल 5 साल। पार्टी के सिंबल देखिए आप, 15 साल 5 साल 5 साल, ये देख रहे हैं आप। ये गैंगस्टर की सियासी हिस्ट्री है। अनुराग जी, अगर वहां पर आप देख पाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, कोई एक नहीं, सभी इन्वॉल्व हैं इसमें। नेक्स्ट चेंज ओवर करिए आप, ये देखिए आप, विकास दुबे की ये सियासी हिस्ट्री है, 15 साल 5 साल 5 साल, देखें आप। और जिला पंचायत सदस्य दिमाऊ कानपुर, इनकी पत्नी का कहीं और, इनका रिश्ता बीजेपी से, उनका रिश्ता सपा से, ऐसी बातें होती रही हैं। यहां पर हम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या अभी पॉलिटिक्स के नाम पर पुलिस का मोरल कमजोर किया जा रहा है? पुष्पेश सर, ये जो ये डिबेट एकदम इनकंक्लूसिव हो जाता है सर, जब लोग इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने लगते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज क्या इस स्टेटमेंट की जरूरत थी सर? पुष्पेश सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, 16 आना सही है, मगर मेरा मानना है कि जनतंत्र में हर चीज का राजनीतिकरण होना चाहिए, वो दलगत राजनीति से परे रहना चाहिए, और सवाल उठाने का वक्त ऐसा नहीं होता कि आज नहीं है कल हो जाएगा। मुझे लगता है जो सेना में किसी सैनिक की शहादत होती है या पुलिस वाले की शहादत होती है, उसका हम नमन करते हैं, मगर उसका अर्थ ये नहीं कि आप चुप रहेंगे, किसकी गलती के कारण ऐसा हुआ वो सवाल आपको पूछने का अधिकार नहीं है। मैं विक्रम सिंह जी का तहे दिल से आदर करता हूँ, वो इतने अनुभवी पुलिस प्रशासक है कि उनसे मतभेद की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं होती।
मगर मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ा ये लगता है जब वो कहते हैं कि पुलिस वाले ने तो आत्मरक्षा में गोली चलाई, बिल्कुल सही है, ये सच हो सकता है और आप जांच करवा के देख लीजिए। मगर आज जितना भरोसा इस देश की जनता को पुलिस वालों पर उत्तर प्रदेश की है, उससे शायद कम उस जांच और न्यायपालिका पर है। 2 दिन पहले एक याचिका दर्ज कराई गई थी, पेश की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि ये खतरा इस तरह का मुठभेड़ का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुठभेड़ फर्जी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को सिखाने का दुस्साहस मैं करूंगा कि वो अपना काम कैसे करें, मगर जो अंग्रेजी मुहावरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सक्यूशन कहा जाता है, जिस पुलिस के नाक के तले ये गैंगस्टर इतने वर्षों से पल और पनप रहे थे और अब आप एक दिन में उनके गैंग का सफाया कर दें, उनके घर से बम, एटम बम सब निकल आएगा, सारे राजनीतिक दलों से उनके संपर्क निकल आएंगे। मुझे लगता है कि राजीव गांधी का बोलना अनुचित है, प्रियंका गांधी का बोलना अनुचित है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता का बोलना अनुचित है। मगर एक नागरिक की हैसियत से यदि देश में कानून का राज है, विक्रम सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही, कानून के दायरे के भीतर पुलिस वाले यदि कुछ करते हैं तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि कानून के दायरे के भीतर ही आत्मरक्षा का अधिकार हर पुलिस वाले को नहीं, हर नागरिक को भी है। मगर जिस तरह का बयान ईडी पुष्पेश सर, देखिए मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं एक थोड़ा मैक्रो लेवल पे आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने जो कहा एकदम ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले तक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसको क्यों नहीं पकड़ा, ये क्यों नहीं पकड़ा गया, ये क्यों सलाखों के पीछे नहीं है, इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। और जब एनकाउंटर हो जाता है तो चीजें पलट जाती हैं। ह्यूमन राइट्स की हम लोग जब भी बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स पुलिस के कोई देखता ही नहीं है, वो हमेशा इग्नोर हो जाते हैं। यहां तक कि जब पंजाब में काउंटर टेरर जब किया केपीएस गिल साहब ने, तब जाके वो टेररिज्म खत्म हुआ। तो अगर जो बुलेट का सहारा ले रहे हैं उनके लिए बुलेट का सहारा लिया जाए तो क्या गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। ये सवाल जो है निशांत, वो फिर कानून के राज को चुनौती देता है। यदि आप कहते हैं कि अब तक 56 के आधार पर ही आप गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे, और कृपया पुलिस वालों की शहादत को नमन करने के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिन डीवाईएसपी की हत्या हुई, जिन 8 पुलिस वालों को मारा गया, क्या उनके खिलाफ ये शिकायत पुलिस वाले ने खुद दर्ज नहीं कराई थी जो मारा गया, कि कितनी सांठगांठ पुलिस के भीतर कितने विभाजन थे इसके टुकड़ों पर। तो क्षमा कीजिएगा, यदि आज पुलिस वालों के प्रति लोगों के मन में एकाएक सद्भावना नहीं है, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस पुलिस के अत्याचार से आम आदमी पीड़ित होता रहता है, वो शहादत वालों का तो नमन करता है, कोई सिपाही की हालत बॉर्डर पर है। मगर ये बताना कि एकमात्र जो जहर से जहर को मारने वाला है, कांटे से कांटा निकालने वाला है, वो कानून के राज में अंततः सेंधमारी का काम। जी, क्योंकि आपने जिक्र किया है पुष्पेश सर, और मेरे पास वो खबर भी है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, मैम मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपका वीडियो लिंक अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन सीधे मैं यहां पर एक बड़ी खबर दिखाऊंगा। और जितेंद्र स्टैंड बाय, बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर यहां पर मोस्ट वांटेड के ठिकानों से आज फिर मिला बारूद। विकास के गांव बिकरू से 7 जिंदा बम बरामद, भूसे के ढेर में छिपाकर रखे गए थे हथगोले। बम डिफ्यूज करने बम निरोधक दस्ता गांव पहुंचा। स्निफर डॉग से पूरे गांव में तलाशी की जा रही है। जितेंद्र, ये प्रतीत ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा यहां पर इनके पास स्टॉक पाइल था, लेकिन जब पहले घर गिराने गए तब ये सब नहीं मिला। जी बिल्कुल निशान, देखिए जिस तरीके से बरामदगी हुई है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पूरी तैयारी कर रखी थी विकास और उसके गुर्गों ने। दरअसल जैसे ही आज सुबह मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया, उसके तुरंत बाद पुलिस टीम यहाँ पहुंची है बिकरू गांव के अंदर। और बिकरू गांव में जहां विकास दुबे का घर है, घर के ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर, ये ठीक सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाँव का पंचायत घर है। दरअसल विकास दुबे का जो नौकर है, जब मौके पर पहुंचे एसडीएम ने उससे पूछताछ की पुलिस टीम के साथ, तो वो टूट गया और उसने बताया कि इस घर, ये जो पंचायत घर है, इसके अंदर जो स्टोर बना हुआ है, उस स्टोर के अंदर गेहूं के पीछे 2 बॉक्स के अंदर तकरीबन 7 देसी बम हैं। तुरंत सघन तलाशी जांच शुरू हुई और उसके बाद 7 देसी बम इसी पंचायत घर से बरामद हुए। और पिछले 20 सालों से, यहाँ बताना बेहद जरूरी है कि पिछले 20 सालों से इस पंचायत घर के ऊपर विकास दुबे और उसके परिवार का कब्जा है। इसके तुरंत बाद विकास दुबे के जितने भी करीबी हैं, चाहे अमर दुबे हो, चाहे इसके अलावा प्रभात हो, चाहे उसका मामा हो, इन सभी के घर विकास दुबे के आमने सामने ही है। तो उस तुरंत बाद पुलिस टीम उनके घर भी पहुंची डॉग स्क्वाड के साथ और साथ ही बम निरोधक दस्ते के साथ, और वहां भी सघन जांच की गई। विकास दुबे के मामा के यहाँ से बड़ी संख्या में बम बांधने वाली जो टेप होती है वो बरामद हुई है। तो ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से बरामदगी हुई है, कि विकास दुबे और उसके गुर्गे ना सिर्फ खतरनाक थे बल्कि पूरे तरीके से तैयार भी थे।
मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूंगा आप उमेश को लेकर आए। यहां पर एनकाउंटर की खबर सुनकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जी मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास नहीं आ पाया था, वीडियो लिंक टूट गया था। साधना जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। एनकाउंटर की खबर सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी विकास की पत्नी। इस वक्त की बड़ी खबर है, पत्नी ने विकास का चेहरा देखने की गुहार लगाई और पत्नी ऋचा से पूछताछ में एसटीएफ को मिले कई अहम सुराग। विकास के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ मनीष को लेकर आए तुरंत। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है वहां पर? मनीष, इस मामले में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी निशांत, इनकी पत्नी ऋचा से पूछताछ में कई जानकारी मिली है और 12 लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं। ये अब इसमें और क्या क्या हो रहा है, जरा बताइए इंफॉर्मेशन। देखिए निशांत, कल ऋचा दुबे से पूछताछ हुई थी। करीब 2 घंटे ये पूछताछ चली थी। कई सारी जानकारियां एसटीएफ और यूपी पुलिस ने उनसे हासिल की थी। चूंकि बताया ये जा रहा था कि जितनी भी साजिश विकास दुबे बनाया करता था उसमें अहम रोल ऋचा का भी हुआ करता था। उसे पता रहता था कि कब किस साजिश को अंजाम दिया जाना है। एक तरीके से वो राजदार थी, तो वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की गई थी विकास के ठिकानों के बारे में, विकास की प्रॉपर्टियों के बारे में, जो बेनामी संपत्तियाँ, जो भूमाफिया एक तरीके से बन बैठा था बीते 5 सालों में, वो सब प्रॉपर्टी कहाँ है उसकी, वो जानकारी हासिल करने की कोशिश ऋचा दुबे से की गई थी। उसी आधार पर केडीए और कानपुर नगर निगम की बहुत सारी संपत्तियों अभी की जानकारी आ रही है मनीष की एनकाउंटर की खबर सुनकर ऋचा फूट फूट कर रो पड़ी। अभी ये जानकारी आ रही है और ये बताया जा रहा है कि आज फिर जो उनकी प्रॉपर्टी और इन सारी चीजों पर पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जब ऋचा दुबे को जानकारी हुई कि विकास दुबे इनकाउंटर में मार गिराया गया है तो अपने पति की इनकाउंटर की खबर सुनकर वो फूट फूट कर रो गई। उनका चेहरा, विकास दुबे का चेहरा देखने की भी उसने बात कही है कि विकास दुबे का चेहरा उसे दिखाया जाए। हालांकि अभी तक बॉडी को क्लेम करने यहाँ पर, जहाँ हैलेट अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं, पीएन के लिए बॉडी गई हुई है, तो वहाँ पर किसी ने अभी बॉडी को क्लेम नहीं किया है। जब बॉडी आ जाएगी उसके बाद विकास के परिवार को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर कोई बॉडी क्लेम करने आता है तो बॉडी उनकी सुपुर्दगी में दे दी जाएगी। अगर कोई बॉडी क्लेम करने नहीं आता है, क्योंकि आपको याद होगा 3 जुलाई को ही प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे, जो कि विकास दुबे के अहम सहयोगी थे, उनका इनकाउंटर हुआ था, तो उनकी बॉडी क्लेम करने कोई नहीं आया, तो मजबूरी में पुलिस को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा था। तो ऐसे में अब विकास दुबे के परिजनों को इन्फॉर्म तो कर दिया है, अगर यहाँ पर कोई बॉडी क्लेम करने आता है तो बॉडी उनको दी जाएगी, नहीं तो विकास दुबे का भी अंतिम संस्कार कराने की पुलिस ही पूरी तैयारी करेगी। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक और इंफॉर्मेशन आ रही है और वो खबर ये है कि एक ब्रेकिंग है, सुप्रीम कोर्ट वाली ब्रेकिंग, जो मैं सामने लेकर आऊंगा आपके। विकास एनकाउंटर, जितेंद्र स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। एनकाउंटर से पहले दाखिल की गई थी जनहित याचिका में जताई गई थी एनकाउंटर की आशंका। कल देर रात ही दाखिल की गई थी ये याचिका। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जितेंद्र, यानी कि पहले ऐसा शक किया जा रहा था कि ये सब हो सकता है। जी बिल्कुल, पहले ऐसा शक किया जा रहा था और उसी के आधार पर ये पीआईएल दाखिल की गई थी। हालांकि अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का शक था। और आज सुबह जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि पहले गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके बाद उसका मौका उठाकर विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्टल लूटी और वहां से फरार होने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बयान निशांत यहाँ पर पुलिस का यह था कि पुलिस का कहना था कि उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और इसी का रिटेलिएशन में जब पुलिस ने फायरिंग की तो विकास दुबे मारा गया है। तो ये एक बड़ा बयान उस वक्त पुलिस का आया था जो कि तमाम आरोपों को खारिज करता है। जी आप जो बता रहे हैं, मैं यहाँ पर तुरंत यहाँ पर चलूंगा और फिर अपने मेहमानों के पास वापस चलूंगा। कुछ आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूं मैं बिग वॉल पर, पुलिस के लिहाज से, यूपी पुलिस के लिहाज से भी जरा देखें, समझें और मुझे बताइएगा। आइए सीधे चलते हैं यहाँ पर वेरी क्विकली। हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर, आइए जरा इसको फ्लैश करें। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि केस दर्ज और देश में हिस्सेदारी। यहां पर एनसीआरबी का जो डेटा है वो करीब 5,85,157 केस दर्ज किए गए। 11% केसेस यूपी में है, 11.5%, 11.5%। चेंज ओवर करें इसको। जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर वो ये है कि देश में पुलिस जो शहीद हुई है
यूपी में मारे गए पुलिसकर्मी 70 हैं और 555, बल्कि यह कहा जाता है कि 2018 के जो आंकड़े हैं कि यूपी में ये सबसे ज्यादा हैं। चेंज ओवर करें और तमिलनाडु एक आसपास होता है, चेंज ओवर करें इसको बाद। ये हमारे सामने जो चीजें हैं, देश में गिरफ्तारी 55,08,190, तमिलनाडु में 8,01,743 और यूपी में 7,12,215, दूसरा स्थान गिरफ्तारी। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद बात वो है, वो जरा चेंज करें, वो है कन्विक्शन रेट। उसमें बहुत बुरा हाल होता है। ट्रायल चलता है, 4,27,175 लोगों को सजा होती है, सिर्फ 24,000 को, और रिहा हो जाते हैं करीब 9,800 और बरी हो जाते हैं 37,000। यह एक चिंता का विषय है। सजा की जो दर है सिर्फ 5.67% है, सजा की दर। यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को आप प्ले करें और सीधे मैं यहां पर विक्रम सिंह सर, सवाल खड़ा यह होता है सर कि इस पूरे मामले में भले ही इनकाउंटर को लेकर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की जाए, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि ओवरऑल कन्विक्शन रेट और ओवरऑल जिस तरीके से इनको सजा होती है, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं, और फिर उसके बाद एनकाउंटर इस तरीके से करना, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। निशान जी, मैं 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दे रहा हूं जी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि जुडिशरी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम का, और अगर उसका हमने लाभ केवल 5% उससे कम लिया है, ये अत्यंत एक बहुत ही गंभीर और चिंता की बात है। दूसरी चीज कि पहले ये होता था कि अगर एक भी केस एक्विट हो जाता था तो उसमें एक्विटल रिपोर्ट बनती थी और उसमें पूछा जाता था क्या विवेचना में त्रुटि थी, प्रोसिक्यूशन में त्रुटि थी, दोनों में त्रुटि थी, और जो त्रुटि करता था उसके विरुद्ध गंभीर विभागीय और वैधानिक कार्रवाई की जाती थी, यहां तक कि डिसमिसल तक हो जाते थे, क्योंकि एक्विटल को बड़े गंभीरता पूर्वक लिया जाता था। अंग्रेज विदेशी शासक थे, 150 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल में एक भी फर्जी मुठभेड़ की कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम इतना मजबूत था। फांसी देने से लेके अंडरवन निकोबार तक काला पानी देने के जुडिशियल सिस्टम पूरा मजबूत था। ये तो रहा हमारे जुडिशियल सिस्टम, और उसको कैसे चरण दर चरण हमने अपंग बना दिया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बढ़ाना, प्रोसिक्यूशन बढ़ाना, एक्विटल रिपोर्ट के आधार पर उसको जहां कहीं लीकेजेस हैं उनको दूर करना। मुठभेड़ कोई समाधान थोड़े ही है। मुठभेड़ तो यदा कदा अगर किसी अनिवार्यता के कारण हो जाते हैं और आत्मरक्षा में पुलिस कानून की परिधि करती है तो चलिए वो एक अपवाद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक एज मेजर ऑफ पॉलिसी हो जाए कि हम दौड़ा करके, खदेड़ करके, रगेद करके, चैलेंज करके, वो चीज जरा एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, जैसे कि लगा है और आगे भी लगता रहेगा। तो उसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि हमारी विवेचना की गुणवत्ता में इतनी गिरावट आ गई है। जी, आप जो बता रहे नीरज सर, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर कन्विक्शन रेट कम है तो क्या ये पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है? क्या ये कहीं ना कहीं उनको मजबूर करता है कि वो अपने हाथ में कानून ले? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि कन्विक्शन के पहले की जो पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि मेरे सीनियर कॉलीग ने भी बताया, वो एक तो है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, फिर है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो चार्जशीट होता है और अदालत में जब मामला सुना जा रहा होता है तो पुलिस कितनी दिलचस्पी रखती है विटनेसेस को प्रोड्यूस करने में और अपने सबूत को पुख्ता तरीके से कोर्ट के सामने रखने में, और उसमें प्रोसिक्यूटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोसिक्यूशन का स्टैंडर्ड आजकल क्या है, पुलिस प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आजकल कितने अच्छे हैं। और उसके बाद एक प्रश्न मैं जुडिशरी पर भी पूछना चाहूंगा कि उनका खुद का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, वो किस तरह से सारी बातों को मद्देनजर रखकर एक वर्डिक्ट देते हैं। अंडरस्टूड। तो यानी कि जुडिशरी को भी आपने यहां पर बोला है कि जुडिशरी पे भी सोचना पड़ेगा। मैं अब सीधे थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल, साधना जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साधना जी, सवाल मैंने आपसे पूछा था जो लिंक टूट गया था, और मैं चाहूंगा ऊपर वाले ग्राफिक्स प्ले करें। प्रियंका जी ने, राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया, क्या अभी इस वक्त
ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत थी? आपका जवाब। देखिए, हम तो आज से थोड़ी ना इस बात को उठा रहे हैं, हमने तो पहले भी कई चैनल के माध्यम से, मैंने भी उठाया कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपराध प्रदेश बना दिया। ये कहते थे हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, इन्होंने उजाड़ प्रदेश बनाकर रख दिया। आप देखिए कि चाहे वो दलितों के खिलाफ अपराध हो, महिलाओं के प्रति अपराध हो, बच्चों के प्रति अपराध हो, हथियारों, अवैध हथियारों की बात हो, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। बीते दिनों जहाँ लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, वहाँ वैसी दरिंदे खुले हुए घूम रहे थे। चाहे वो आगरा के नगला तेजाग्राम में लोधी बच्ची का रेप हुआ हो, चाहे वो निषाद की बच्चियों के साथ जौनपुर में बलात्कार के बाद हत्या करती गई हो, चाहे मैनपुरी के 2-2 जगहों पर बलात्कार की घटना रही हो, ये लोग तब मुआवजा देने की बात नहीं करते, जाने की बात नहीं करते। और जो विकास दुबे की बात है, ये कैसा सरगना था, मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने 25 मोस्ट वांटेड में इनका इस अपराधी का नाम क्यों नहीं शामिल किया था? ये कहते थे या तो उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग जाएंगे, भाग क्या भागा, तो ऐसा भागा कि उसने पूरे 8 जवान, हमारे जो पुलिस के अफसर थे, उनकी शहादत कर दी, वो शहीद हो गए। तो आखिर कब तक ये भाजपा इन गुंडों की माया? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कब तक इस तरह से मरने देंगे? ठीक है, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं एग्जैक्टली, साधना जी आपने जो पॉइंट रखा है, मैं यही सवाल शलभ जी से पूछ रहा हूँ। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो साधना जी। साधना जी थोड़ा सांस ले कांग्रेस पार्टी मांग करती है निशांत जी। साधना जी थोड़ा सांस ले लीजिए, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। एक मिनट मैं यही सवाल शलभ जी से पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप अभी इस वक्त ये जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? हम तो यही कह रहे हैं कि इस एनकाउंटर जब हुआ है, तो ये एनकाउंटर जिस तरह का बताया जा रहा है, पहले तो ये कि विकास दुबे को जिस एसटीएफ की गाड़ी जो थी, जो सफारी गाड़ी में ले जाया गया, बाद में जहां पर उसको मारा गया, तब उस समय पर महिंद्रा TUV 300 में वो कैसे शिफ्ट हुआ, इसका जवाब दे। दूसरी चीज, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी है या इन्वेस्टिगेशन पार्टी है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी है, इन्वेस्टिगेशन पार्टी है? भाई ये मामला सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, होने दीजिए। अगर कल आके कोई बोले, एक मिनट मैडम, एक मिनट, अगर, अरे मैडम आप सुन लीजिए, चिल्लाइए, चिल्ला मत करिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट। कल किसी ने सवाल खड़ा कर दिया कि विकास दुबे ने ही गोली नहीं मारी थी, वो तो पुलिस ने एक दूसरे को गोली मार ली थी, तो फिर क्या करेंगे? कल किसी ने ये भी सवाल खड़ा कर दिया। अभी तो सवाल खड़े करने हैं, बस कोई भी कर सकता है कोई भी सवाल। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैटर, एक चीज जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं होता है? पूछिए कि इनका खाकी और खादी का गठजोड़ था कि नहीं। 2017 में जो वीडियो वायरल हुआ, खादी और खाकी का ये बड़ा पुराना जुमला हो गया। मैम आपने जो सवाल पूछे मैं वो भी पूछता हूँ, रुक जाइए, आप चिल्लाइए मत, हम लोग बात कर रहे हैं, चिल्लाइए मत, थोड़ा रुकिए, इनको थोड़ा, एक मिनट रुकिए, आपने पॉइंट रख दिया, ये शो चिल्लाने वाला नहीं है मैम, यहाँ पे हम चिल्लाते नहीं है बिल्कुल भी। एक मिनट रुक जाइए, जब आप मेरी बात ही अरे मैंने चिल्लाना तो पड़ेगा ना। अच्छा देखिए, आप जो चाहेंगी वो सुनूंगा, आप नॉन स्टॉप में टाइमर दिखा दूंगा, आप नॉन स्टॉप 1.5 मिनट तक बोलती रही, मैंने कुछ नहीं बोला, और उसमें से सवाल निकाल के मैं शलभ से पूछ रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे सवाल जो पूछा उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। एक मिनट शलभ जी, सवाल ये है कि विकास दुबे को इतने दिनों तक क्यों बर्दाश्त किया गया? हिटलिस्ट में नाम इसका क्यों नहीं था? दूसरा सवाल यह है कि हिटलिस्ट में नाम उसका क्यों नहीं था? और तीसरा सवाल, क्या वजह है कि विकास दुबे अपना एक किला बनाता रहा और उस किले में आप लोग सेंध नहीं कर पाए, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही मिले हुए थे उसके साथ? निशांत भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे के खिलाफ जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, मैं यहां पर कहूंगा कि आप पूछिए इन लोगों से, 2017 के पहले जो सरकारें थी, उसके बाद उस दौरान एक भी कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ नहीं हुई, एक भी FIR उसके खिलाफ नहीं हुई, एक भी NCR उसके खिलाफ नहीं हुई, एक भी बार पुलिस ने छापे नहीं डाले। ये छापेमारी से लेके ये जितने मुकदमे की कार्रवाई है 2017 के बाद ही विकास दुबे के खिलाफ शुरू हुई। 2 बार उसको जेल भेजा गया, लगातार वो जेल में था, अभी जल्दी जमानत पर छूट के आया था, और उसके बाद हमारे जो CO मिश्रा जी थे, वो उसके घर पर लगातार दबाव बना रहे थे, लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। जो भी कार्रवाई हुई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है। और जहां तक सवाल उठाने की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस की बहन ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। आपको याद होगा बाटला एनकाउंटर इस देश में हुआ था, इंस्पेक्टर महेश चंद्र शर्मा, शलभ जी आपने एक पॉइंट रखा, एक मिनट मुझे शो को वाइंड अप करने के लिए एक क्लोजिंग रिमार्क जरूर लेना। एक मिनट शलभ जी आपने पॉइंट रखा, एक मिनट पुष्पेश जी वेरी क्विकली सर, इस पूरे एपिसोड का क्या है सार? मैं चाहूंगा आप क्लोज करें सर, बताइए मुझे।
देखिए, मुझे लगता है कि नागरिक के तौर पर हर नागरिक को जनतंत्र में सवाल पूछते रहना चाहिए। और विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये सवाल सिर्फ पुलिस के फर्जी इनकाउंटर पर नहीं या असली इनकाउंटर पर नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी कानून के राज वाले जनतंत्र में इनकाउंटर का इतना महत्वपूर्ण स्थान एक परंपरा के रूप में पुलिस प्रशासन में होना चाहिए? वो सवाल उठाया जाना चाहिए। न्यायपालिका की भूमिका पर उठाया जाना चाहिए कि वो जो न्यायपालिका चिंताग्रस्त हुई, कोई हाथी पटाखों से कैसे मरा, उस पर नोटिस 3 राज्यों को पेश हो जाती है। और किसी व्यक्ति की हेबस कॉर्पस पिटीशन जो है वो कई दिन तक पड़ी रहती है। सिर्फ विकास दुबे का मामला नहीं है। तो मुझे लगता है कानून के राज की बात सवाल उठाने की सबसे है। राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता कुछ देर अगर संयम बरतें तो उनको संयम बरतने की सलाह देने की जरूरत है, आम नागरिक को नहीं। आप जो बता रहे हैं, एक वेरी क्विक लास्ट रिमार्क वेरी क्विकली हमारे सभी मेहमानों से। अनुराग जी, आपका लास्ट रिमार्क क्या है, बहुत संक्षेप में सर प्लीज। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि विकास दुबे जो भारतीय जनता पार्टी से जिसके संबंध थे नेताओं से, इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे और जो अधिकारियों के साथ संबंध थे जनता के सामने आने चाहिए, उसकी कॉल डिटेल सामने आने चाहिए, जिससे पता चल जाए कि उसकी किसी संबंध। सही बात है। और सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी ना पलटे, उनकी भी गाड़ी कब पलटेगी ये भी जनता जानना। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोग इस एनकाउंटर को अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? वो आपको ही पता है कि क्या है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं क्या दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाया जा रहा है और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। मैं इसको प्योरली क्रिमिनल एंगल से देख रहा था, आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। हम दोनों का चश्मा अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है, पॉइंट नोटेड। आपने अपना पॉइंट रख दिया, आपका पॉइंट एक्सेप्टेड है, क्योंकि आपने वो पॉइंट रखना है, कोई बात नहीं, मैं उसको काउंटर नहीं करूंगा। आप उसको पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, मैं उसको प्योरली लीगल चश्मे से देख रहा हूं। ये अपना अपना चश्मा है, कोई बात नहीं। शारदा जी, वेरी क्विकली, बहुत संक्षेप में लास्ट रिमार्क आपका क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी इनके जो विकास दुबे है उससे भाजपा के नेताओं का क्या संबंध रहा, 6 महीने की पिछली कॉल डिटेल्स निकले, और साथ ही साथ एक सीमित समय के अंदर जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जांच कराई जाए इस मामले की, क्योंकि सब्र और सहने की भी सीमा होती है और वो सीमा टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बनाना बंद करिए, उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में काम कीजिए। शलभ जी, अगर डिफेंस की बात की जाए, आप लोगों के डिफेंस में, देखिए, मैं एनकाउंटर को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, और इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पुलिस है और मैं उसमें कोई दखल देने वाला नहीं होता हूं, ना ही मैं उसको क्वेश्चन करने वाला कोई होता हूं। लेकिन विकास दुबे कितने और हैं, और कानपुर और यूपी की कितनी गलियों में कितने विकास दुबे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि देखिए, वो भी फैक्ट है अच्छी तरीके से कि आप एनकाउंटर कितने भी करें लेकिन क्राइम में इजाफा होता है। बताइए सर। देखिए, सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने तमाम विकास दुबे जैसे लोगों को अपराधी से माननीय बना दिया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसे तथाकथित माननीयों को हम अपराधी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और इसीलिए आपने जो आंकड़ा बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 114 एनकाउंटर हो चुके हैं। जो पुलिस पर गोली चलाएगा उत्तर प्रदेश में वो गोली खाएगा पुलिस, क्योंकि उसके साथ कोई मरोवत करने नहीं जा रही। ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार नहीं है कि सीओ जियाउल हक मरता रहा, लाठी चलाने का भी अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया। जवाहर बाग में पुलिस के लोग मरते रहे और पुलिस के अधिकारियों को लाठी चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। मैं रोकूंगा सर आपको, ठीक है, पॉइंट नोटेड। देखिए, यहां पर इस पूरी खबर को किस चश्मे से देखा जाता है ये मायने रखता है। कोई इसको लीगल चश्मे से देखता है, वो कहता है कि भैया इसमें क्वेश्चनेबल है, कैसे हुआ है। कोई इसको पुलिस के चश्मे से देखता है, वो कहता है कि भाई पुलिस को हिसाब चुकाना था। कोई इसको राजनीतिक चश्मे से देखता है, वो कहता है कि देखिए इसलिए इसको खत्म किया गया क्योंकि इसके पास कई राज दफन थे। लेकिन जो जानकार है वो अक्सर एक बात कहते हैं कि यूपी में ऐसे कई सारे विकास दुबे हैं और उनके कई पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे राज हैं। कितने राज निकलेंगे और कितने विकास दुबे निकलेंगे? वक्त एक ब्रेक का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।